Hello guys, welcome to my YouTube channel Economics Than. Today I will discuss elasticity of demand. In this chapter, I will discuss meaning of elasticity of demand, definition of elasticity of demand, types of elasticity of demand, price elasticity of demand, income elasticity of demand, and last में cross elasticity of demand. मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेज़र करती है, इसे मापती है द एक्सटेंट टू विच द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी गोज़ टू चेंज. जो किसी कमोडिटी की डिमांड है वो चेंज होती है. किसके चेंज होने से? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड को, उसके चेंज होने से जब किसी कमोडिटी के डिमांड चेंज होती है उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अदर फैक्टर्स में आ जाता है प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एट्सेट्रा. कि किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं उसके इफेक्ट पड़ा, उससे जब डिमांड जो चेंज होती है उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे मेज़र करने का एक फार्मूला होता है प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ओवर प्रपोर्शनेट चेंज इन सम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. कि डिमांड में जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर देना जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को करते हैं उसमें जितना चेंज आया. प्रपोर्शनेट को हम परसेंटेज भी कह सकते हैं कि कितना डिमांड में परसेंटेज चेंज आया और कितना चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में परसेंटेज चेंज आया. जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, elasticity of demand may be defined as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. जो एल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी है. उनके अनुसार जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफ़ाइन करती है कि जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया उसकी परसेंटेज को जब चेंज इन जो प्राइस में आया उसकी परसेंटेज को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेम एज जो मैंने मीनिंग में बताया था. द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी किस्में होती हैं? इसमें जो है फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द सेकेंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द लास्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसकी 3 टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. इस जो चैप्टर में हम 1 बाय 1 इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे. अब इसमें इस वीडियो में तो मैं आपको इसका मीनिंग ही बताऊंगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिग्रीज और इसकी मेजरमेंट को बताऊंगी. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, दोनों के रेशियो को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसे मेज़र करने का फॉर्मूला होता है ED इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. कि कितनी परसेंटेज चेंज आया प्राइस में, उसके चेंज होने से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आया. जब दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो जितनी रेशो निकलती है वो हमारी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हियर माइनस साइन represent the negative relationship between price and a quantity demanded. जो माइनस का निशान है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाता है और एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है. द सेकेंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Income elasticity of demand is defined as the ratio of
percentage or proportionate change in demanded to a percentage or proportionate change in the income of the consumer, कि कंज्यूमर की इनकम जो है उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आया, उसके चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितने परसेंटेज चेंज आता है। जब दोनों को हम डिवाइड करते हैं जो रेशो निकलती है उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे मेज़र करने का एक फॉर्मूला होता है ईडी, इक्वल टू ई जो है इलास्टिसिटी है, डी जो है वो डिमांड है, इक्वल टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितने परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, ओवर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम में कितने परसेंटेज चेंज आया। जब दोनों परसेंटेजेस को हम डिवाइड करते हैं जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Cross elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand of commodity Y due to change in price of commodity X, कि जो X commodity है उसके प्राइस के चेंज होने से जो commodity Y है उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आता है। जब दोनों को डिवाइड करते हैं जो उसका रेशियो निकलता है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे मेज़र करने का एक फॉर्मूला है ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वाई, कि वाई जो गुड है उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आया, ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, कि जो गुड एक्स है उसके प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आया। जब दोनों परसेंटेजेस को हम डिवाइड करते हैं जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्रॉस डिमांड है वो मैंने आपको डिमांड चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या होता है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो तीनों टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आता हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस चैप्टर की और उस टॉपिक की वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर दूंगी। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो योर सजेशंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल for more updates. Thank you.